हेलो फ्रेंड्स, मैथ म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ है एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें पहला कॉलम में है क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंड कॉलम में है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी में दो ऐसा वैल्यू है जो वेरिएबल है, पहला है x और यहाँ पर दूसरा y। इस x और y का वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है हमारे पास मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन है 28.5। इस गिवन वैल्यू के हेल्प से हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इस कॉलम को तैयार करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे जो पहला क्लास इंटरवल है इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पहला क्लास इंटरवल का। तो पहला क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही हो जाएगा। सेकेंड क्लास इंटरवल है 10 से 20, इसका फ्रीक्वेंसी है x और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5 + x। ये हो जाएगा 5 + x। ये कैसे मिलता है? पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। उसी तरह से सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमको थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो अगर 5 + x में 20 को ऐड करेंगे तब मिलेगा 25 + x, 25 + x। फिर आगे हम लोग थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फोर्थ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमको फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो 25 + x + 15 हो जाएगा 40 + x। फिर फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 40 + x में y को ऐड करेंगे, हो जाएगा 40 + x + y। और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 40 + x + y + 5। ये मिल जाएगा 45 + x + y। तो इस प्रकार हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को के सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके हेल्प से इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है? 60 है। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 60। n हो गया 60 के बराबर। तो x 45 + x + y कितना के बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा 45 + x + y = 60। और इसको आगे सॉल्व करने पर x + y हो जाएगा 60, और ये इधर आके 60 में से 45 माइनस हो जाएगा तो बनेगा 15। इस प्रकार ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। अब हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है? मीडियन का। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग को मीडियन क्लास पता होना ज़रूरी है। मीडियन क्लास पता करना ज़रूरी है। तो मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे? जो भी मीडियन होगा वो मीडियन क्लास के ही बीच का वैल्यू होगा। मीडियन क्लास इंटरवल जो होगा उसी के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ही बीच का कोई वैल्यू होगा, वही होता है मीडियन। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस सब में हम लोग चेक करेंगे कि ये मीडियन किस क्लास इंटरवल में आ सकता है, किस क्लास इंटरवल के बीच आ सकता है। तो यहाँ पर 0 से 10 में 28.5 नहीं आएगा, 10 से 20 में भी नहीं आएगा, लेकिन 20 से 30 के बीच 28.5 आएगा। तो 20 से 30 जो क्लास इंटरवल हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। तो
इस मीडियन के वैल्यू के हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, मीडियन क्लास। तो 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मिल गया। उसके बाद हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें जो जो वैल्यू चाहिए उसको हम लोग इस टेबल के हेल्प से फाइंड करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू, ये फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए यूज होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करते हैं। यहाँ पर L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H होता है क्लास साइज, N होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है 60। CF हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो सब वैल्यू हम लोग इस टेबल से फाइंड करके और इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीडियन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, मीडियन का वैल्यू 28.5। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 28.5 इक्वल टू L क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा है 20 to 30, इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 20। तो L की जगह हम लोग 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस n/2, n हमारे पास है 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 30 माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, इसके पहले वाला क्लास, इसके पहले वाला क्लास क्या हो गया 10 to 20, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 5 + x। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 5 + x। तो 5 + x हम लोग CF की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ है CF से पहले, तो इसमें भी -5 में भी लग जाएगा और x में भी लग जाएगा। तो 30 - 5 - x बाई F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या है 20 to 30, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 20, ये हो गया हमारा F। तो F की जगह हम लोग यहाँ 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू H क्या होता है क्लास साइज। यहाँ भी किसी भी क्लास का साइज अगर हम लोग देखें तो सब सेम है और वो 10 के बराबर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर वैल्यू 10 आ रहा है, वही हो गया हमारा क्लास साइज। तो यहाँ पर हम लोग H की जगह 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे 10। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 10 से 20 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, इस 20 को हम लोग लेफ्ट में लाते हैं, 28.5 में से माइनस करेंगे तो बनेगा इधर 8.5 इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऊपर में जो है 30 - 5 25 हो जाएगा, और माइनस x, ये हो जाएगा 25 - x बाई 2। 2 इधर आएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 17, और यहाँ से फिर x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 - x। तो यहाँ से x हो जाएगा 8, x हो गया 8। x को लेफ्ट में लाएंगे, 17 को राइट में लाएंगे, 25 - 17 इज 8। तो एक वेरिएबल हमको मिल चुका है x इक्वल टू 8। अब y निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर दें तो y भी मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x के जगह 8 रखना है, y के जगह y रहेगा, और इक्वल टू 15, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 7।
इस प्रकार x का वैल्यू 8 मिला, y का वैल्यू 7 मिला। तो दोनों वेरिएबल जो फाइंड करना था हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, x = 8, y = 7। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। इसी तरह से हम लोग अगर गिवन डाटा कुछ रहे, मीडियन दिया हुआ रहे या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएबल निकालना हो तो कुछ गिवन वैल्यू रहेगा मीडियन का, और उसके हेल्प से हम लोग किस तरह से यहाँ सॉल्व किए हैं, इसी मेथड से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।